नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बाहर कहीं घूमने चला गया, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से फिर एक नए जोश के साथ ये वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग में ज़रूर मदद मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पिछले 3-4 दिनों से जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उस उन 4 दिनों में काफ़ी अच्छा भूचाल सा आ गया था। लेकिन अगर आपको देखिएगा तो ढाक के 3 बार जहाँ से मार्केट गिर रहा था, फिर वहाँ पे आके मार्केट खत्म हो गया है। तो पिछले शुरू हुआ था बजट के सेशन से। बजट में जिस तरह से देखे होंगे कि एसटीटी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस तरह से बढ़ाया गया था, उससे तो लग रहा था कि मार्केट में कोई दूसरा दिन अब नहीं होने वाला है, और लगातार जो है मार्केट यहाँ से नीचे तक गिर चुका था। उसके बाद कल जो है डोनाल्ड ट्रंप कल जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बता दिया गया था कि इंडिया और यूएसए के बीच जो है ट्रेड डील हो गया, जो कि 18% पे जाके रुकता है। और वो 18% इसलिए है कि जो कि इमर्जिंग मार्केट जितने हैं, जैसे इंडिया हो, बांग्लादेश हो जाए या फिर इंडोनेशिया हो, उसमें सबसे कम टैरिफ इंडिया को लगा है। तो उसके पीछे कारण यही है। इसकी जो घोषणा तो कल हुई है, लेकिन पृष्ठभूमि 3-4 दिन पहले से ही बन रही थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इंडिया जो है वेनेजुला वाला जो तेल है वो खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब जो है एक डील जो है होने वाला है। तो वही डील हो गया है और 18% पे जाके क्लोज हो गया है। लेकिन इसका फायदा हमारे देश को उतना नहीं होगा जिस हिसाब से आज मार्केट चढ़ा है। अब देखिए निफ्टी जो है साढ़े 2.5% ऊपर चढ़ गया है निफ्टी। लेकिन इसलिए हम बोल रहे थे कि क्योंकि पहले जो था रसिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा था इंडिया, जिसके कारण इकोनॉमी में काफ़ी जो कि इम्पोर्ट है हमारा वो कम हो रहा था। अब हम महंगा तेल खरीदेंगे वेनेजुला से, और वो भी बहुत दूर है। वेनेजुला रसिया से दूर ही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब देखिए कि हमारा जो है इम्पोर्ट का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि हमारा फेशियल डेफिसिट जो है और बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब भी देखने वाली बात है। और दूसरी बात है कि इंडिया का मार्केट अब यूएसए के लिए खुल चुका है, और जो सस्ते प्रोडक्ट हैं यूएसए के वो इंडिया में आ जाएंगे, जो इतना दिन से बंद था। जैसे कि एग्रीकल्चर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो इंडिया में अब धरल्ले आएंगी, और जिसका कंपटीशन में देखिए अब इंडिया के किसान इसमें ठहरते हैं या नहीं। और विदेशी की जितने जो यूएसए के जितने भी कार मैन्युफैक्चर और जो मोटरसाइकिल थे, वो सब भी अब इंडिया में आना शुरू करेंगे, जो कि इंडिया के टफ इन्वायरमेंट के लिए ये लोग तो लाएंगे ही। और इंडिया में पहले से ही टफ कंपटीशन है, तो उसमें एक और कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये सब बातें होती रहेंगी। देखिए तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जितना नीचे गया है वहाँ अपना फिर से आज ऊपर आ चुका है। तो एक तरफा रैली आई थी, लेकिन ये रैली सस्टेनेबल नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जिस तरह से मार्केट में कंपनियों का ग्रोथ नहीं आ रहा है, वो ये ओवरऑल मार्केट के स्ट्रेंथ को नहीं दर्शा रहा है। और कहीं ना कहीं मार्केट अब यहीं के आसपास घूमेगा। और एक चीज और है कि यदि आप अभी फिलहाल किसी कंपनी में फंसे हुए हैं, जो बहुत दिनों से लेके फंस गए हैं, तो अभी जो मार्केट में 2-3 दिन जिस तरह से ऊपर चलेगा, या फिर मार्केट में जिस तरह से बाइंग आई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्जिट का भी ऑप्शन दे रहा है। तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें फंसे हुए हैं। तो ये सब तो बातें लगातार चल ही रही हैं कि ऐसे ऐसे होगा। तो अब जो है जिस तरह से आपने थंबनेल देखा होगा कि पिछले दिनों जो मेरे वन ऑफ फेवरेट जो है फाइकोल लिमिटेड का रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट देखिएगा, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ पे देखिए सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर 64% बढ़ा है, EBITDA 62% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 54% बढ़ा है, ईपीएस भी 54%। तो कंपनी जो है लगातार ग्रोथ करते जा रही है। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है कि यदि आप किसी भी ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो ईएम का रिजल्ट देखते हैं, तो उससे पहले आपको फेडा का ये चीज़ जो हर महीने लाते हैं अपना रिपोर्ट, उनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए।
यहाँ पे देखिए इनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पे देखिए आने वाले 2026 का ही आउटलुक देख लेते हैं, क्योंकि पैसा तभी बनता है कि जब आप टेलविंड में हो। अगर टेलविंड में नहीं रहिएगा तो पैसा कभी नहीं बनेगा। तो इनमें यही कहना है कि आने वाले समय में जनवरी जनवरी से मकर संक्रांति और पोंगल के बाद जो मैरिज सीजन शुरू होने वाला है, उसके बाद देखिएगा बहुत सारी कंपनियों में अच्छे अच्छे टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स जो है वो पाइपलाइन में है, और वो वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, यानी ज़्यादा सेल होगा। यहाँ पे देखिए, और दूसरी बात ये उन्होंने बोला है कि माइक्रो टेलविंड शुड ऑल्सो सपोर्ट डिमांड। तो जिस तरह से वो डिमांड बढ़ा है, जो बढ़ेगा मकर संक्रांति के बाद देखिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति से पहले भदवा लगा हुआ था, जिसके बाद लोग नए नए गाड़ी खरीद नहीं पा रहे थे। अब जो है वो सब हट चुका है। मकर संक्रांति पोंगल के बाद देखिए एक नया मैरिज सीजन भी आ रहा है, उसमें अच्छी खासी कार या फिर टू व्हीलर्स का सेल्स होगा। तो और दूसरी बात, माइक्रो जो टेलविंड है वो इसको बूस्ट कर रहा है कि आरबीआई जो रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है दिसंबर 2025 में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मैक्रो टेलविंड जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि रूरल में भी आप देखिए कि ट्रैक्शन आ रहा है, कि रूरल क्षेत्र में भी आप ग्रोथ आ रहा है, जहाँ पे रबी का जो ग्रोइंग सीजन है रबी क्रॉप्स का वो भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से देखिएगा कि उत्तर भारत में अभी भी ठंड का सीजन चल ही रहा है, तो ये बताता है कि रबी क्रॉप अच्छे होंगे। अच्छे होने के लिए क्या होगा, उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूरल ट्रैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टे सपोर्टिव एज गवर्नमेंट अपडेट्स द शो robust रबी ग्रोथ सोइंग प्रोसेस एंड नियर कंप्लीशन ऑफ खरीफ हार्वेस्ट। तो जिस तरह से मौसम भी अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट 3 मंथ यानी जनवरी फरवरी मार्च में जो नेक्स्ट क्वार्टर है, उसमें ये बताया गया है कि जो लगभग समझिए 75% डीलर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ आएगा। ग्रोथ किस लिए आएगा, तो उन्होंने बताया है कि यही 3-4 बातें हैं। लेकिन अब समझिए कि 75% जो कि डीलर ने बताया है कि अब जो है ईवी सेक्टर या फिर जितने भी टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर सेगमेंट है उसमें ग्रोथ आएगी। तो मोटा मोटी अब बात ये है कि लगभग 9% के आसपास यहाँ पे देखिए लगभग टू व्हीलर कैटेगरी में 2025 में देखिए 9% का ग्रोथ हुआ है। थ्री व्हीलर में भी 9% का ग्रोथ हुआ है, और कमर्शियल व्हीकल में 8% का ग्रोथ हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब लगातार वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हो रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ होने के बाद देखिए किसी भी कंपनी में अगर कोई भी कंपनी अच्छा करता है तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों आना चाहिए, तभी जाके वो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बन पाता है। तो जिस तरह से वॉल्यूम का ग्रोथ आ रहा है और टेलविंड सपोर्ट कर रहा है, माइक्रो डाटा है वो सपोर्ट कर रहा है, तो आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ आप ऑटो एंसिलरी और ऑटो सेगमेंट में देखिए। तो 9% का हो रहा है। तो ऑटो एंसिलरी जैसे ट्राइकॉल का कहना है कि हम जो है 15% का बताते हैं। हम देखिए 15% का उन्होंने देखिए वी हैव पोस्टेड 15% ग्रोथ एज कम्पेयर। तो इस बार जो है 15% ग्रोथ हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी ये बोला है कि हम लोग जो है 15% का CAGR से बढ़ेंगे। 15% CAGR का मतलब हुआ कि 5 साल में पैसा डबल। ठीक है, तो आने वाले समय में ये तो अच्छा रिजल्ट प्रेस किया ही है, और इसमें जो बहुत सारी कंपनियों के साथ जो यहाँ पे इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। और यहाँ पे देखिए 2025 में जो इन्होंने ये देखिए स्ट्रेटेजिक लाइसेंस एग्रीमेंट विथ डोमिन्स SAR ग्लोबल पार्टनर कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल सिस्टम ने बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप किया है, जो कि ग्लोबली प्राइकॉल को अब यहाँ से ले जाएगा। अब प्राइकॉल का कौन कॉल पढ़ेंगे तो उसमें जो है बहुत सारी कंपनियों के साथ इसका टाइप हुआ है। और अगले सेगमेंट में जैसे कि पैकोल के मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी से हमारे देश में
हर एक ईवी चाहे किसी भी कैपेसिटी का हो, यानी क्यूबिक कैपेसिटी सीसी का, कितना भी सीसी का हो, 100 का हो या 80 का हो, कितना भी क्यूबिक कैपेसिटी, तो उनको जो है ड्रम ब्रेक नहीं लगाना है, अब जो है डिस्क ब्रेक ही लगाना है। तो ये कंपनी जो है नया प्रोडक्शन लाइन शुरू कर रही है डिस्क ब्रेक का, और जिन्होंने जिसके बारे में कंपनी ने बोला है कि हम जो है वो शुरू करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि और सब भी बहुत सारी कंपनियां इसमें हैं, जहाँ पे आप देखिएगा उसके साथ टाई अप हुआ है। तो इसमें जो है 15% का ग्रोथ बोला है, और ओवरऑल जो है जो ट्राइकॉल की मैनेजमेंट है उन्होंने बोला है कि हम 8, अभी जो है फिलहाल देखिए ओवरऑल ग्रोथ ये 37,11 रुपीज़ का जो है 11 करोड़ रुपीज़ का जो सेल्स हुआ है, इसको बढ़ा के 2030-31 तक 8,000 करोड़, यानी लगभग यहाँ से 3 गुना, 3 गुना नहीं समझिए, 3 गुना तक यहाँ से 2030-2031 तक ले जाने की संभावना है इसके रेवेन्यू को, सेल्स ग्रोथ को। तो अगर यहाँ से अगर तो 3 गुना होगा, तो अगर 33 का पी अभी है, अगर कोई बुल मार्केट आता है, अगर यहाँ से इसका पी डबल होता है, और दूसरी बात यह है कि इसका सेल्स ग्रोथ जो 3 गुना हो जाएगा, तो लगभग आपको 6 से 7 गुना रुपीज इसमें 2030 तक बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन हाँ, बनती है या नहीं बनती है, इसके लिए आपको ढंग से एडवाइजर से पूछना होगा। आज बस इतना ही रखते हैं प्राइस कॉल के, कल से फिर से अच्छा से वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर